नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फंड में। हम गणित पढ़ रहे हैं, अध्याय 1 संख्याएं पुनरावृत्ति। संख्याएं पुनरावृत्ति यानी हमने जो पिछले क्लास 6 में जो संख्याओं के विषय में जाना था, जो समझा था, उसका हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं। तो हमने कक्षा 6वीं में सबसे पहले संख्याओं के बारे में समझा था, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या क्या होती थी, याद होगा आपको। गणना के लिए, गणना या गिनने के लिए, गणना के लिए उपयोग की जाने वाली संख्याओं के समूह या संख्याओं के समूह को हम प्राकृतिक संख्या कहते थे। कक्षा 6वीं के पहले अध्याय में है, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, इसलिए इसे हम n, बड़ा N से दर्शाते हैं। मतलब जहां भी आपको ये बड़ा N दिखाई दे, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो है प्राकृतिक संख्याओं के विषय में बात हो रही है। हमने आपको पिछले क्लास में माफ कीजिएगा 6वीं में आपने पढ़ा होगा कि हमें कौन कौन सी संख्याएं आवश्यक होती है कि किसी को भी गिनने के लिए। तो वो 10 संख्याएं होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। उसके अलावा कोई भी अंक गिनती में उपयोग नहीं होता है। अब आप बोलेंगे 11 12, तो देखिए उसमें भी 1 या और 2 इस्तेमाल हो रहे हैं। उसी प्रकार से 99 या 1000 भी ले ले तो उसमें 1 या 0 का इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा कोई भी और संख्याओं का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना होगा। तो n जो होता है वो 1 2 3 4 5 6 से लेकर अनगिनत तक होता है। हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि सबसे छोटी या सबसे पहली या सबसे शुरुआत या शुरू प्राकृतिक संख्या एक है। मतलब सबसे पहली प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या सबसे शुरुआत बोल दिया जाए, शुरुआत सबसे पहला, सबसे शुरुआत वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? एक। तो सबसे छोटी या सबसे पहली जो प्राकृतिक संख्या है वह है एक। साथ में आपने ये भी पढ़ा था, किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर उस प्राकृतिक संख्या का उसकी यानी उस प्राकृतिक संख्या का परवर्ती होता है, परवर्ती संख्या होता है। उदाहरण के लिए 6 है, 6 ये है प्राकृतिक संख्या। क्या है ये? प्राकृतिक संख्या। उसमें हम एक जोड़ेंगे, एक, तो जो आया 7, 6 और 1 7, या 6 का
वर्ती संख्या है। 6 - 1 = 7, यानी प्राकृतिक संख्या जो 6 है उसमें अगर हम 1 जोड़ते हैं तो जो 7 आता है वो 6 का परवर्ती संख्या होता है। उसी प्रकार से किसी प्राकृतिक संख्या में एक घटाने पर उसकी यानी उस प्राकृतिक संख्या की उसकी पूर्ववर्ती संख्या होगा। उदाहरण के लिए हम उदाहरण से समझेंगे। हमने ये संख्या लिया 6 को हमने एक माना ये प्राकृतिक संख्या है, 6 प्राकृतिक संख्या होती है, तो उसमें हम 1 घटा देंगे तो जो 5 आया है वह 6 प्राकृतिक संख्या का पूर्ववर्ती संख्या है। मतलब आप समझिए कि किसी में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो वह उसका परवर्ती हो जाता है और 1 घटा देते हैं तो वह पूर्ववर्ती हो जाता है। आपको तो बता दिया गया, पहली तथा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। कोई भी संख्या अंतिम यानी आखिरी प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी कोई भी संख्या, मान लीजिए कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर हम उसमें 1 और जोड़ देते हैं तो वह उसके बाद वाला सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। इस प्रकार से अनगिनत, किंतु 1 से छोटा कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, किंतु बड़ा कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी 1 सबसे छोटा और अनगिनत यानी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते वो संख्या आखिरी होगा, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। अंतिम प्राकृतिक संख्या जैसा कुछ भी नहीं होता है। अब हम प्राकृतिक संख्याओं के गुण के विषय में बात करेंगे। प्राकृतिक संख्याओं के गुण। तो अब आपको मैं इसके प्राकृतिक संख्याओं के गुण बताऊंगा। तो प्राकृतिक संख्याओं के गुण क्या क्या होते हैं? जब हम दो प्राकृतिक संख्याओं को आपस में, पहला गुण, दो प्राकृतिक संख्याओं का आपस में योग तथा गुणा करने पर प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। अब हम उदाहरण देखेंगे। मान लीजिए 5 है, ये एक प्राकृतिक संख्या है। उसमें हम 3 को जोड़ दिए, यह भी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या वो है जो 1 से ज्यादा हो, 1 सबसे छोटा होता है प्राकृतिक संख्या। 5 और 3 को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आया 8। 8 भी क्या हुआ? प्राकृतिक संख्या ही हुआ। यानी जो 8 है यह भी प्राकृतिक संख्या है। यह भी 5 और 3 = 8,
यह भी प्राकृतिक संख्या हुआ। अब प्रश्न नंबर माफ कीजिएगा, दूसरा उसका गुण देखेंगे। इसमें एक चीज और आपको मैं दिखाता हूं। इसका हम दूसरा उदाहरण की ओर देखेंगे, गुणा वाला। तो पांच, पांच एक प्राकृतिक संख्या है। पांच एक प्राकृतिक संख्या है, उसमें हम तीन, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, तीन, इसको अगर हम गुणा करते हैं तो जो संख्या आई, क्या आई? 15। 15 क्या प्राकृतिक संख्या है? हां, 15 भी प्राकृतिक संख्या है। 15 भी प्राकृतिक संख्या ही हुआ। तो हमने यहां जो दो लिखा हुआ है, दो प्राकृतिक संख्याओं का आपस में योग तथा गुणा करने पर प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। यह आपने देख लिया उदाहरण के माध्यम से कि हां, दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणा आप अगर आपस में करेंगे तो प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। उसी प्रकार से दो प्राकृतिक संख्याओं का आप योग करेंगे तो वो प्राकृतिक संख्या भी प्राप्त होगी। अब हम इसका दूसरा गुण देखते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं, दो प्राकृतिक संख्याओं का आपस में घटाना या भाग देना से प्राप्त संख्या सदैव प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि दो प्राकृतिक संख्याओं को आपस में घटाना या भाग देने से प्राप्त संख्या सदैव प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। इसका मतलब यह हुआ कि वह संख्या प्राकृतिक हो भी सकता है, हो भी सकता है, अथवा नहीं भी हो सकता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। हमने जो प्राकृतिक संख्या लिया था 5 और 3, हम इसी से करते हैं। पहला उदाहरण देखेंगे। मान लीजिए पहली संख्या प्राकृतिक 4, हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। 4 प्राकृतिक संख्या है और 2 भी प्राकृतिक संख्या है, हम घटा रहे हैं। तो 4 में से 2 गया तो आपके पास आया 2। यह क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो यहां तो यह प्राकृतिक संख्या हो गई। इसी प्रकार से 4 जो कि एक प्राकृतिक संख्या है, भागित 2, यह भी एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या? जो एक से एक या एक से अधिक हो, वो प्राकृतिक संख्या होती है। तो 4 में से 2 का हम भाग देंगे तो क्या आएगा? 2, 2 दूना 4 या 4 भागित 2 यानी 2। तो 2 भी प्राकृतिक संख्या है, हमारा पहला जैसा उत्तर है। तो यहां आपने देख लिया कि पहले उदाहरण में तो आपको यह पाया गया कि यह प्राकृतिक संख्या हो रही है, किंतु अगर हम इस 2 को अगर हम पहले लिख दिए, 2 भी प्राकृतिक संख्या है, उसमें से अगर हम घटा रहे हैं इस 4 को, 4 भी प्राकृतिक संख्या है, तो कितना आया?
दो में से जब हम ऋण 4 को घटाते हैं तो ये ऋणात्मक संख्या में उत्तर आता है। ऋण 2 किस में आया? ऋणात्मक संख्या में। तो ऋण वाली संख्या या दशमलव वाली संख्या जो होती है, यानी पूर्ण संख्या जो होती है, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये होती है प्राकृतिक संख्या। किंतु यहां उत्तर किस में है? ऋणात्मक। तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब हम इसी में एक और उदाहरण देखेंगे। 2/4, यह भी प्राकृतिक संख्या है। 2 भी आपके पास, और यह 4 भी आपके पास प्राकृतिक संख्या है। 2 भी प्राकृतिक संख्या, 4 भी प्राकृतिक संख्या। तो जब 2 से हम 4 का भाग देंगे, जब हम 2 से 4 का भाग देंगे तो यह दशमलव के रूप में आएगा उत्तर। आपने इसको जब बनाया होगा कक्षा 6वीं में, तो आपने ध्यान दिया होगा, ये जब हम इसमें भाग देते हैं तो फिर वो दशमलव वगैरह लगता है, और दशमलव के बाद ये 0.05 करीब उत्तर आता है। ये उत्तर आएगा 0.05। और एक एक ही जो 1 से चालू होगा वही प्राकृतिक संख्या है, और 0.5 1 से बहुत कम होता है, यानी आधा, 1 का आधा। तो हमने क्या कहा था आपको, जो आधा पौना ये सब गणित में प्राकृतिक संख्याओं में नहीं होता। आधा पौना ये सब चीजें नहीं होती। तो दशमलव जो 5 आया, 0.5, ये पूरी तरह से नहीं हुई, तो यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, अब आप यहां समझने का प्रयास कीजिए। हमने आपको बताया था कि दो प्राकृतिक संख्याओं का आपस में घटाना या भाग देने से प्राप्त संख्या सदैव प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। सदैव प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। वह संख्या जो आ रहा है वो प्राकृतिक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी वो प्राकृतिक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। हमने यहां उदाहरण के माध्यम से हमने देख लिया कि यहां पर प्राकृतिक संख्या हुआ भी और नहीं भी हुआ। अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, तथा किसी भी क्रम में माफ कीजिएगा, गुणा कर सकते हैं। गुणा कर सकते हैं प्राप्त प्राकृतिक संख्या या प्राप्त संख्या या प्राप्त प्राकृतिक संख्या अथवा उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि हमने ऐसा क्यों लिखा। मान लेते हैं यहां पर दो एक प्राकृतिक संख्या है। अब मैं इसके बाद से प्राकृतिक संख्या के बजाय यहां पर मैं n लिख दूंगा। हमने आपको यहां पर बताया हुआ था, आप ध्यान दीजिएगा। क्या आप कक्षा 6वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को हम किससे दर्शाते हैं? n से। तो अब मैं जहां पर भी प्राकृतिक संख्या लिखना होगा वहां मैं प्राकृतिक संख्या लिखने के बजाय n लिखूंगा। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि वो प्राकृतिक संख्या है। तो 2 धन 3 ये भी प्राकृतिक संख्या है इस उदाहरण के बाद से, और हम दोनों को जोड़े
तो उत्तर आया 5। यह भी प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल। अब इसी के साथ अगर मैं इन अंकों को अदल बदल कर देता हूं, यानी 3 जो कि एक प्राकृतिक संख्या है और 2 ये भी प्राकृतिक संख्या है, तो 3 और 2 को भी हम जोड़ेंगे तो कितना आया? 5, जो कि एक प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 धन 3, 3 धन 2 सबका मान 5 ही आएगा। यानी प्राकृतिक संख्या के उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, के उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम इसको दूसरे उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। अभी हमने यहां पर क्या किया? हमने आपको बताया था किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। अब हमको क्या करना है? गुणा। अब इसका उदाहरण एक और देखेंगे, गुणा वाला। हम इसी को रखेंगे, चलिए इसी को रख देते हैं। 2 यानी n प्राकृतिक संख्या है, गुना 3 n ये भी प्राकृतिक संख्या है, तो 2 तिया होता है 6, ये भी हुआ n यानी प्राकृतिक संख्या। अब यहां पर हम क्रम को बदलेंगे। क्रम बदलने पर अब हम यहां पर क्रम बदलते हैं, तो 3 जो कि n है गुणा 2 ये n है, कितना आया? 6। देखिए हमने यहां पर इसका क्रम बदला। क्रम बदलने पर जैसे हमने यहां क्रम भी बदला तो हमारा जो उत्तर है वो समान ही रहा। उत्तर समान ही रहा। हम यहां पर लिखे हुए थे कि कुछ भी करने से, मतलब क्रम को किसी प्रकार से बदलने से प्राप्त उत्तर या प्राप्त संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब या इसका मायने यह हुआ कि 2 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 2। मतलब गुणा वाला जो भी प्रश्न हो उसमें अगर आप अंक को अदल बदल भी कर देते हैं, यानी 2 चौक 8 कहिए या 4 दूना 8 कहिए, दोनों का मतलब बराबर ही आएगा, समान ही आएगा। बस केवल और केवल क्रमों का हेर फेर या अदली बदली हो रहा है। ठीक है, अब हम इसका जो गुण है, गुण नंबर 4 देखेंगे। चौथा गुण है प्राकृतिक संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं के लिए साहचर्य नियम योग एवं गुणा संक्रिया गुणा संख्या संक्रिया में लागू होता है। जबकि घटाने एवं भाग संक्रिया पर लागू नहीं होता है।
हम इसका एक और गुण देखते हैं। किसी भी प्राकृतिक संख्या में, किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक यानी एक से गुणा व भाग करने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। 6 जो कि प्राकृतिक संख्या है गुणा एक, एक भी एक प्राकृतिक संख्या है, तो कितना आया मान 6। ये मूल संख्या ही रही, बिल्कुल मूल संख्या ही रही, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसी प्रकार से 6 में हम 1 का भाग देंगे यानी 6 एकम 6 ही होगा, यानी इसके भी मूल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसी प्रकार से आप और भी संख्याएं देख सकते हैं, यहां पर आपको परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, ये तो मैंने आपको ये जो उदाहरण दिया ये अंक के माध्यम से उदाहरण दिया। अब मैं यहां पर आपको जो उदाहरण देने जा रहा हूं कि ABC के माध्यम से होगा। ये एक तरह का उदाहरण है। माना कि ABC, इसे आप सूत्र की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। ABC 3 प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, हम ये मान ले रहे हैं। तो A धन B एक प्राकृतिक संख्या होगी। मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए ये वाला उदाहरण, 2 धन 3 बराबर 5। तो A और B और C तीनों प्राकृतिक संख्या हैं, तो A धन B को हमने जोड़ा तो ये प्राकृतिक संख्या आया। उसी प्रकार से A गुना B भी एक प्राकृतिक संख्या होगी। आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए, यह हमने गुणा किया था, 5 गुणा 3 बराबर 15 प्राकृतिक संख्या आई। A ऋण B सदैव प्राकृतिक हो, यह आवश्यक नहीं। यानी मैंने आपको दिखाया था इस ऋण वाले में, आपको ध्यान होगा हमने अभी भी पढ़ा था। यहां देखिए, एक जगह उसमें प्राकृतिक संख्या आई और दूसरी जगह आपको प्राकृतिक संख्या नहीं आई। उसी प्रकार से भाग में भी देख लीजिए, एक जगह आपको प्राकृतिक संख्या आ रही है और दूसरी जगह आपके पास प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो यहां हुआ उसी प्रकार से A
भागित b, यानी प्राकृतिक संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सदैव प्राकृत हो यह आवश्यक नहीं, यह भी आपके पास है कि वो प्राकृतिक संख्या हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। साथ में आपको याद होगा हमने आपको यह भी बताया था कि अगर ये दोनों के अंक को परिवर्तन कर दिया जाए तो इसके मान में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसी प्रकार से इसमें भी हमने आपको बताया था मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहां आप देख सकते हैं, यहां जो हमने आपको बताया था 3 धन 2 यानी 5 और 2 धन 3 भी 5, यानी इसको हमने ए और बी माना तो बी धन ए यानी ए और बी धन बी और ए, ए बी बी ए। उसी प्रकार से हमने गुणा में भी करके रखा हुआ है, तो यहां आपको एक और सूत्र मिल गया ये वाली। अब यहां पर यह है ए ऋण बी, बी ऋण ए, यह कभी भी आवश्यक नहीं हो सकता, यह बराबर हो भी सकता है अथवा बराबर नहीं भी हो सकता है। इसी प्रकार से ए भागित बी, बी भागित ए, यह भी कभी हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। अब हम एक और देखेंगे, ए धन बी धन सी बराबर ए धन बी धन सी। अब आप बोलेंगे इसे तो मैंने आपको बताया नहीं, तो चलिए आपको यहां पर इसके बारे में भी एक उदाहरण दे देता हूं मैं, ठीक है। एक उदाहरण मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए एक संख्या 4 धन कोष्टक में 3 धन 2, यानी 4 और 3 हो गए 7, मतलब ये देखिए 4 है, मान लीजिए यहां 4 है और 3 और 2 धन 5 और 4 और 5 9। अब यहां हम देखते हैं 4 धन 3 धन 2, यानी 4 और 3 हो गया आपके पास 7 और धन 2 यानी 9 बराबर आया। यह हमारा उत्तर आपको मिल गया होगा, हमने आपको उदाहरण के माध्यम से समझा दिया। इसी प्रकार से हम आपको एक और चीज दिखाएंगे, ए गुणा बी धन सी, सब गुणा के रूप में, माफ कीजिएगा। तो ए गुणा बी गुणा सी, इसको भी आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। उदाहरण देते हैं, उदाहरण देते हैं 4 गुणा 3 गुणा 2, इसका हम मतलब क्या लिख रहे हैं, 4 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। तो मैंने 4 लिखा, 2 तिया 6 और 4 छक्के 24, यानी 3 दूनी 6 और 6 गुना 4, 4 छक्के 24। यहां देखिए 4 तिया 12, ये आ गया आपके पास 12, 12 गुणा 2 यानी 24, तो यहां भी 24 और यहां भी 24। तो हमने इसको जो निकाला है ये जो फॉर्मूला सही साबित हो रहा है उदाहरण के माध्यम से। उसी प्रकार से ए ऋण बी ऋण सी बराबर नहीं होता ए ऋण बी ऋण सी के। हम इसका भी उदाहरण देखते हैं। 4 ऋण 3 ऋण 2 बराबर 4 में से 3 में से 2 गया 1, यानी यहां आया 3।
बराबर नहीं करते हम, अभी तो फिलहाल बराबर में है। 4 ऋण 3 ऋण 2, मान लीजिए बराबर ही है। 4 में से 3 गया, बचा कितना आपके पास? 1 ऋण 2 बराबर ऋण 1। ये दोनों बराबर हुए क्या? यहां 3 है और यहां ऋण 1 है, यह दोनों बराबर नहीं हुए, मतलब यह सिद्ध हुआ। उसी प्रकार से हम एक और देखेंगे, ए भागित बी भागित सी बराबर नहीं होते हैं ए भागित बी भागित सी। मान लीजिए यहां पर 8 है, 4 भागित 2। अभी हम ये मान रहे हैं, हम उदाहरण देख रहे हैं, अभी हम इसको बराबर मान रहे हैं, ठीक है। 8 भागित 4 भागित में 2, तो ये 8 है, भागित 4 में से 2 भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 में से 8 का भाग दिए तो कितना आया? 4, 2 चौक 8। अभी 8 भागित 4 है तो यहां आया 2 भागित में 2, और 2 और 2 का भाग जाएगा तो 2 से 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा उत्तर? 1। तो यह क्या बराबर हुआ? नहीं बराबर हुआ, तो यह भी सिद्ध हो गया। ठीक है, आपको इस प्रकार से प्रयास करते रहना है। फिर उसके बाद से हमने वो क्या बताया था? a गुणा 1 बराबर a, a भागित 1 बराबर a। इनके मानों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो हम आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।